नमस्कार दोस्तों, सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर आ रहे हैं फीडिंग के ऊपर। ठीक है, अब आप इसे ये मत समझिएगा कि प्रमोशन है या फिर भैया ने इस फीड की कुछ डीलरशिप ले रखी है तो ये बता रहे हैं। देखो, मेरा सिर्फ इतना तक मानना है, कहना है, चाहता हूँ मैं आप सभी को कि हम पशुपालक भाइयों को किसी न किसी तरह से जो हो रहा नुकसान है, जो कि घाटे में फार्म जा रहे हैं, जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन पूरा नहीं मिल पा रहा है, उसी के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ न कुछ जानकारी देता रहता हूं, जो अपने फार्म पर मैं करता हूं पहली बार, जिसका रिजल्ट मिलता है, जिसके पश्चात ही उस पर आपको वीडियो देखने को मिलता होगा। आपने कहीं ना कहीं देखा हो, ट्रीटमेंट लगा लो, गाय की खरीद फरोख्त लगा लो, चारे के बारे में लगा लो, फीडिंग के बारे में लगा लो, मिनरल मिक्सचर, जो A to Z डेयरी फार्म पर पहले सांवरिया डेयरी फार्म पर उसका ट्रायल होता है, यदि पास होता है तो ही आगे आपको अपडेट दिया जाता है। तो बहुत सारे भाइयों के सवाल थे कि भैया आप ऐसा कौन सा फीड खिलाते हैं, आपने गोदरेज का फीड बंद क्यों किया, क्या मामला है। तो देखो, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है ऐसा स्पेशल कि या कोई इसमें झगड़ा हुआ है या फिर और कोई मामला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं। उससे पहले देख पा रहे हैं आप चारा हमारे सामने, हरा चारा कुट्टी, ये है नेपियर, सुपर नेपियर खिलाते हम। ठीक है, अभी हमारे पास इतना है प्रोडक्शन, 50 लीटर वाली गाय नहीं है जहाँ पर हमें साइलेज के लिए जाना पड़े। ये जो फार्म है, बाकी जो हमने मेन साइलेज बनाया है अपना जो सेकंड फार्म है उसके लिए, तो वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तूड़ी भी अच्छे से चल रही है। बच्चियों की ग्रोथ दिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो ये वाली है, लगभग 20-21 दिन की हो गई। इसके भी सिंग हमने हॉर्न कर दिए, दबा दिए हैं सिंग। एक बच्चिया वो दिखाता हूँ, सारी गाय को बाहर कर दिया है। और अभी फीड की गाड़ी आई थी सुबह 8 साढ़े 8 बजे, सारा फीड इधर बुलवा लिया है। ठीक है, तिवाना का 8000 बुलवाया है, 40 बोरी बुलवाई है अभी। ठीक है, ये आज गोदरेज का लास्ट था, ख़त्म हो गया है। बीच में हमने कुछ समय तक 4-5 दिन के लिए ऐसे चालू इसलिए किया था क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन जो रेट मिलना चाहिए ज़्यादा बल्क में वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने फिर ये 4-5 बोरी बुलवा ली। आज एनिमल को सुबह जल्दी बाहर कर दिया था, हरा चारा भी पूरा नहीं खा पाए वो। और अभी तूड़ी की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए हरा चारा दबा के खिला रहे जितना वो खा ले। लगभग एक गाय को 40 किलो 45 किलो तक जा रहा है। 45 दिन की बच्ची आई है, उसके भी अभी हमने वजन किया था 81 किलो वजन आ रहा है टोटल। ठीक है, 45 दिन में बच्चिया का। तो कुछ इस तरह से बच्चे तैयार करो ताकि आपको भी अच्छे से रिजल्ट मिले। बाकी गाय भैंस सारी बाहर है। ये बच्चिया अपने 45 दिन वाली देख रहे हैं आप। सांवरिया सेठ की बस कृपा बनी रहे, इस तरह से बच्चे तैयार होंगे ना भैया, आनंद ही आनंद है। इसके भी सींग बिल्कुल डिहोरनी कर दी है, थोड़ा सा शाइनिंग इसकी जो चमक जा रही है, सामने का कलर देख पा रहे हैं आप मुंह का, वो कहीं ना कहीं क्रॉस की ओर जा रहा है। लेकिन चलो, इस बात से हमें खुशी है कि जो हमने सोचकर काम शुरू किया है एक सीमन का या फिर अच्छी ब्रीड वाला सीमन लगाने का, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल जरूर रहा है। ठीक है, बाकी एनिमल बाहर ही बैठे हैं, धूप में रिलैक्स कर रहे हैं। ये पंजाब वाला चूरी गाड़ी यहीं खाली करवा लेते हर बार अपन। तो ये तो हो गया पूरे फार्म का अपडेट। अब बात कर लेते हैं मेन हम फीड की, कि फीड हमने चेंज किया तो किया क्यों आखिरकार गोदरेज का। तो देखो, मैं अपने फार्म की बात कर रहा हूँ। रेट की गोदरेज समृद्धि 50 किलो में हमें मिला था 1770 रुपये में, विद खर्चा हमारी ट्रांसपोर्टेशन सारा मिला के। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें 1450-1470 के आसपास घर पहुँच हो रहा है। इसमें 20-25 रुपये बोरी का ट्रांसपोर्टेशन भी है। लेकिन मैंने शुरू में 2-4 बोरी लाकर ट्राई किया, तिवाना 8000, 25 लीटर दूध वाली गाय को दिया। जितना मैं गोदरेज का समृद्धि दे रहा था 8 किलो 7-7.5-8 किलो के बीच में पेलेट फॉर्म वाली, उससे गाय 25 दे रही थी। तिवाना 8000 ला के भी 7.5-8 किलो में धीरे धीरे लेके गए। ऐसा नहीं कि आज लाए और आज ही चालू कर दिया, ये सबको पता है फीड प्रोसेस, वो एक अलग बात है। उस पर हम लेके गए गाय को। तो 25 लीटर वाली गाय, ये नहीं है कि हमने 1450 वाला जो फीड खिलाया है इससे गाय दूध घट गया। 25 लीटर वाली 25-25.5 पर कंटिन्यू 1.5 महीने तक चलती रही। इसी के चलते फिर हमने ये बल्क में, मेरे सामने देख पा रहा फीड, ये बुलवाया है। बाकी अब रिजल्ट की रही बात कि कैसा रिजल्ट है, तो देखो, जो 82 लीटर दूध दिया है ओंकार भाई की गाय ने, ओंकार डेयरी फार्म विद मोगा, पंजाब वालों की ने, बहुत अच्छे मित्र है। मैं आपको एक फ़ोटो लगाता हूँ, अमित भाई, और हमने यहाँ से गाय खरीदी थी पिछले बार, जो कि जगदीश जी पवार ब्यावरा में है, जावरा में, उनके फार्म पर 32-33 लीटर दूध दिया फर्स्ट टाइमर में हमारे एमपी में, विद बांध कर रखने में। जहाँ पर यदि यही बच्चियाँ पंजाब में रहती तो 40 लीटर दूध कर देती, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरी उनसे बात हुई थी जब गाय ने इतना हाई प्रोडक्शन किया, तो मैंने बोला भैया कौन सी फीड देते हैं, तो उनका नॉर्मल सा जवाब था, हंसते हुए वो बोले
कि यार क्या मनोज यार, आप भी दूसरे की तरह सवाल पूछ रहे कि कौन सा फीड। बोले फीड से कुछ नहीं होता है, होता है मेन जो दूध का प्रोडक्शन मिलता है वो मिलता है ब्रीडिंग से। बोले आपके पास 25 लीटर वाली मैं बताऊंगा वो फीड खिलाकर आपकी गाय कोई 50 लीटर दूध नहीं देगी। हो सकता है कि 27 दे दे या 28 दे दे, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं आप यदि ब्रीड पर काम करते हैं मनोज भैया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। तो मैंने भी वही पूछा कि यार हम ये फीड खिला रहे हैं। उन्होंने बोला मैं किसी भी फीड का प्रमोशन नहीं करता, ना किसी को गलत बताता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आपकी तिवाना गलत है, हमारी फीड सही है, कारगिल की अच्छी है, गोदरेज की ख़राब है। किसी भी फीड के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा मनोज भाई कि आप कौन सा भी फीड दो, आपको अलग से कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, DCP, टॉक्सिन बाइंडर, बाईपास फेट, ये तो पूरे साल फार्म पर चलाना ही पड़ता है। जिस हिसाब से हमारी जो साइकिल रहती है ना, उस हिसाब से कि 15 दिन मिनरल मिक्सचर, 15 दिन कैल्शियम, जिसके बाद DCP, फिर वो अपना टॉक्सिन बाइंडर, बाईपास फेट, सब कुछ किसी भी कंपनी का फीड खिला लो, कितना भी महंगा कितना भी सस्ता, हमें ये देना ही देना पड़ेगा। तो इसी को हमने ध्यान में रखकर क्यों सोचा कि क्यों ना इतना महंगा फीड खिला रहे हैं हम, क्योंकि हमारी कॉस्ट 320 रुपये बोरी के आसपास की बढ़ रही थी। अब 40 बोरी यदि आती है तो 13,500-14 हज़ार रुपये का कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा था। यदि हम एक साल की भी बात करें तो लगभग 1,45,000 सॉरी 1,55,000 के आसपास का हमारा खर्चा बढ़ रहा था। तो 1.5 लाख रुपये यदि ज़्यादा कॉस्ट जा रही है तो क्यों ना हम फिर यही फीड खिला लें। बाकी मैं समय समय पर इस फीड के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा कैसा रिजल्ट है। बाकी मिनरल मिक्सचर तो यार देखो हमेशा चलाना ही पड़ता है। 25 किलो का कैन आया था अपने पास, ये इतना कुछ खाली हो गया है, ये आधे से ज़्यादा चला गया है। बाकी मोलाइसिस का बहुत सारे भाई पूछ रहे थे, तो देखो अपन ने कभी खिलाया नहीं है। पंजाब के फार्मर हालांकि खिलाते, लेकिन उनका कंपैरिजन हम अपने यहाँ पर कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की डाइट और यहाँ की डाइट में अलग रहता है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, मोलाइसिस के ऊपर, जो गुड़ की राप होती है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी छोटा सा एक वीडियो था आप सभी की जानकारी के लिए। आप इतना प्रेम करते हैं, इतना इच्छा से सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मेन बात है अपने एनिमल के ऊपर, और हमें जो जिस चीज़ के लिए हमें काम कर रहे हैं उससे हमें इनकम आनी चाहिए, सिर्फ इतना सा मेरा मानना है। इसी के चलते हमने फीड किया, स्टार्ट हुई। बाकी मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएगा जरूर। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।